हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 कॉमर्स एजुकेशन पर स्वागत है। आइए हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक का ग्रुप बी सॉल्व करेंगे और बहुत ही आज डिफरेंट तरीका से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई मतलब ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। हम थॉट प्रोसेस हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हो, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसी तरीका को अपनाइए, माइंड को ग्रोथ करिए, ना कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। क्योंकि आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपका इन फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है, काम नहीं आएगा, क्योंकि इतना मार्केट में कंपटीशन है। आप माइंड को ग्रोथ करिए, माइंड को डेवलप करिए और थॉट प्रोसेस से सॉल्व करिए, जिससे आपका बहुत बेनिफिट होगा और बहुत क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगी। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने से आप एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो इससे कई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बताते हैं कैसे सॉल्व करनी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। फर्स्ट क्या बोल रहा है? बस के भाड़े में 25% की बढ़ोतरी होने से बस यात्रियों की संख्या 40% घट जाती है, तो आय में कमी का प्रतिशत ज्ञात करिए। एकदम सिंपल है। मान के चलिए स्टूडेंट्स, आप एक यात्री से कितना भाड़ा लेते हैं? 100 रुपया लेते हैं। ठीक है, आप इस यात्री को क्या कर दिया? 25% बढ़ा दिए, तो कितना आप रुपया लेने लगे? ठीक है, आप 125 रुपया लेना स्टार्ट कर दिए। लेकिन 125 रुपया लेने जब आप लगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? 40% घट जाती है। क्या आपका पैसेंजर जो है 40% घट जाते हैं, तो आपने यानी आप लोग कितना आने लगे? 60% आने लगे। ठीक है, पैसेंजर कितना आने लगे? 60% आने लगे, यानी 60 आने लगे। ठीक है, तो आपका तो यहां पे फाइंड क्या करने, तो आय में कमी का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कितना कमी हुआ, यानी रुपया कम कितना इनकम होने लगा। ठीक है, तो आप यहां पे समझे, एक पैसेंजर से हमने कितना रुपया पहले लेता था? 100 रुपया। मैंने 25% का क्या किया? इंक्रीज कर दिया, तो कितना अब लेने लगे? एकदम सिंपल से समझना है, थॉट प्रोसेस, जिससे आपको समझ में आएगी। और इस तरीके से आप समझेंगे ना, तो आने वाला जितना भी क्वेश्चन है मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप से कोई नहीं, दम तरीका से कि कैसे हो रहा है। तो आपने कितना चार्ज किया? 25% चार्ज किया एक्स्ट्रा, तो कितना आप चार्ज मतलब अमाउंट कितना लेने लगे? 125 रुपया लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो लेकिन 125 रुपया लेना तो स्टार्ट किए, बट पैसेंजर कितना आना स्टार्ट कर दिए? 60 आना स्टार्ट कर दिए। तो आपने रुपया कितना आना स्टार्ट हो गया है ना? 125 रुपया ले रहे हैं, लेकिन पैसेंजर कितना आ रहे? सिर्फ 60 आ रहे हैं। अब इसको इंटू कर दीजिए, देखिए कितना आता है। थोड़ा इंटू करने में लगेगा वह, ये 0 6 5 30, ज्यादा नहीं लगेगा, और 6 5 30 हो गया, और 6 दूना 12 और 3 15, और 6 और 1 7, यानी कितना रुपया आने लगा? 7500 रुपया आने लगा स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन यदि आप ये 25 रुपया नहीं बढ़ाते, ये 25% नहीं बढ़ाते, यानी 25 रुपया आप नहीं बढ़ाते, तो पैसेंजर कितना आता? 100। और एक पैसेंजर से कितना रुपया लेते आप? 100 लेते, तो कितना रुपया आता? 10,000 रुपया आता। ठीक है, आता ना? कितना रुपया आता? 10,000 रुपया आता। अब बताइए, तो आपका इनकम कितना कम हो गया 25% बढ़ाने से? 7,500 रुपया अभी आ रहा है 25% बढ़ाने से, और नहीं बढ़ाते तो कितना आता? 10,000 रुपया आता। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा, चलो हटा देते हैं, यहां हटाते हैं। ठीक है, यहां थोड़ा जगह बना देते हैं। लो, ये जगह मेरा बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका इनकम कितना कम हो गया? 2,500, 2500 का कम हो गया, हो गया कि नहीं? 10,000 आता, लेकिन अभी आ कितना रहा है? 7,500। कितना कम हो गया? 2,500। ठीक है, कितना? अब देखो, इसी को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, तो एकदम सिंपल है, इसको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आप किसी भी चीज को परसेंटेज में यदि देखना चाहते हैं
तो आप जिसको परसेंटेज में देखना चाहते, जिस अंक को देखना चाहते, जिस नंबर को देखना चाहते, वो वैल्यू ऊपर रखनी है, ठीक है, और कॉस्ट को नीचे रखना है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट और सेल दोनों होता है, लेकिन आप वो कॉस्ट और सेल हटाइए, आप बेस रखिए कि 2500 किसके बेस पर आ रहा है, ये किसके मतलब मिलता है, किससे मिलता है 2500, किसका ये कैटेगरी है ये 2500। तो देखिए 10,000 की ये कैटेगरी का है। ये 2500 कैसे आया स्टूडेंट, ये 10,000 के बेस पर है। अब इसको क्या करिए 100 से इंटू कर दीजिए, तो भागा लगाइए। ये देखिए 3 जीरो, 2 जीरो इधर कट गया और 2 जीरो यहां से 1 जीरो और कट गया, तो कितना परसेंट आ गया, 25% आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया, एकदम थॉट प्रोसेस से सॉल्व किया, कोई इसका फार्मूला ये वो नहीं। अभी ये फार्मूला से लगाते हैं ना तो निश्चित तौर पर 5 मिनट से ज्यादा लगता, ठीक है, लेकिन कोई फार्मूला यूज नहीं किया। अब देखना आगे कैसे और फास्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका कंपटीशन के लिए काम आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल जो नॉर्मल एग्जाम होता है आपका ऐसी फाइंड निकल जाएगा मैथ के लिए। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़ो। एक कूलर का नगद मूल्य कितना है, 5,600 है। एक ग्राहक 2,400 तुरंत दे दिया। ये भैया आपने गाड़ी बाइक खरीदा, हम कूलर के जगह बाइक ले लिए, 5,600 में बाइक खरीदा, तुरंत 2,400 दे दिए। बताओ बचा कितना, 3200 बचा, 3200 बचा या नहीं बचा। और शेष जो शेष बैलेंस बचा कितना बचा, वही भी तो फाइंड कर दिए ना, 3200 रुपया बचा। और 300 रुपया करके हमें इंटरेस्ट वहां पे होलसेलर यानी गाड़ी के जो शोरूम है वो लेने लगा। तो कितना महीना तक लेना स्टार्ट कर दिया, 12 महीना तक लिया, 300 रुपया करके लेने लगा। तो बताओ 12 तिया 3600 रुपया वो हमको ले लिया। बताओ बाबू एक्स्ट्रा कितना दिया, 400 रुपये सर हम ज्यादा इंटरेस्ट दे दिए। तो क्या निकालने वाला, तो साधारण ब्याज की दर बताओ, तो कितना तुमने एक्स्ट्रा दिया है, 400 रुपये। अभी क्या बोले, किसी चीज को परसेंटेज में करना है तो किसको परसेंटेज में करना है, तो 400 को परसेंटेज में करना है। 400 ऊपर में रखो। और ये किसके बेस पर आया, तो बताओ इंटरेस्ट तुम किसके ऊपर भरा होगा, ये 3200 रुपये के भरा होगा ना। ये जो 32 रुपया प्रिंसिपल वहां बचा वहां पे शोरूम में, इसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, कहीं 3600 रुपये इंटरेस्ट चार्ज होगा। बताओ ये 3600 पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये 400 रुपया कैसे आया है, ये 3200 रुपये जो था ना वहां कॉस्ट, इसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। ठीक है, तो ये 3200 से भागा लगाओ। थोड़ा जगह मेरा पास कम बच रहा है, टाइम लग जाएगा इसको मिटाने में, है ना। यहाँ पे मेरा मोबाइल में हम काम कर रहे हैं, कोई बड़ा यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, चलो 3200 से भागा लगाओ, कितना आ जाएगा, करो फटाफट फटाफट काम करो, कितना आएगा हम कर देते हैं। 3200, 2 जीरो काटो इधर, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ठीक काटो। तो इसका देखो हम काट करें, हम बता देते हैं, मोबाइल से हम काट देते हैं इधर, तो आ जाएगा 12.5, आप काट लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा 12.5। तो मतलब मिनटों में ये मतलब मिनट से भी कम लगेगा, है ना। मिनट से कम लगने के साथ साथ आपका माइंड जो है ना, माइंड खुलेगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये 9 था, 10 देखो। अब देखना अगर परफेक्ट टाइम में देखना तो कितना लगेगा, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। देखो, एक दुकानदार लागत मूल्य पर सौदा बेचता है, ठीक है, किंतु उसका 1 किलोग्राम का बट्टा 750 ग्राम है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये तो सिंपल है भैया, एक बताओ जो 1 किलो जो 1 केजी होता है वो कितना ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी का होता है। अब वो जो है ना सामान बेचता है 750 ग्राम ही उधर चढ़ाता है, समझ रहे हो ना, यानी 750 ग्राम ही उसका किलो बना हुआ है। तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, तो 250 ग्राम का बेनिफिट हो गया कि नहीं हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। इसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसके बेस पर ये 250 ग्राम बेनिफिट हुआ भैया, 750 ग्राम इंटू 100 परसेंटेज में हो गया। लो इसको काटो, इधर कट गया। ठीक है, इसका पूरा काटोगे, छोटा छोटा काम करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा, काटो, इसका काटेगा ना 5 और 5 पचे 25 और 5 पचे 25 इधर कट जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15 और
5 तिया 15, यहाँ से भी काट सकते हो और फिर यहाँ काटो, ये तुम्हारा एक 0 बच गया है ना, तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 और कितना 0 हो गया, 1 0 1 0 यहाँ कटा था तो 0 2 बचा हुआ है, तो 3 तिया 9 और ऐसा आएगा, ठीक है। यानी कितना आएगा, वैसे भी लिख सकते हो 33 पूर्णांक 1/3 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 33.33%। कितना सिंपल है यार, ठीक है। तो लोग बढ़िया तरीका से बनाओ, ठीक है, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं। तो लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में फंसोगे, कभी भी अच्छा तो लोग नहीं बन पाओगे, ठीक है। बाकी तो लोग का मर्जी, जो समझना है समझो। मेरा आधार तो यही कहना भाई, आज का दुनिया इतना कंपटीशन है कि जब तक माइंड प्रोसेस थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, जाकर देखो राजा सर का कितना सिलेक्शन देते हैं, मैथ का क्या रिजल्ट रहता है राजा सर का, जाओ यूट्यूब में सर्च करो राजा सर का, दम क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस से सॉल्व करेंगे भाऊ मैथ का। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं उनका फॉलोवर हूँ। तो लोग तो फॉलोवर बनेगा नहीं, इतना मैं नॉलेज दे रहा हूँ तो, ठीक है। जाओ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करो, जब भी मेरा वीडियो आएगा मैं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है, और इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11। एक मनुष्य ने दलाल द्वारा जो 1% दलाली लेता है, इसको तो इतना प्रोसेस से लोग बनाएगा ना, क्या बताए। अभी हमारे पास पेन और रहता था, हम बना देते स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके, तब 5 मिनट लगता और एक पेज भर जाता है। लेकिन इसको देखो अभी कैसे, एक मोबाइल के स्क्रीन में ही हाथ से ही मैं भी कैसे सॉल्व कर देता हूँ। ये कोई मेरे पास पेन नहीं है, सिर्फ हाथ से मैं ऐसे प्रोसेस करके सॉल्व करता हूँ। देखो, एक मनुष्य ने दलाल द्वारा जो 1% दलाली लेता है, एक बाइक बेचकर 9,900 शुद्धता प्राप्त किया, तो दलाल को दिया गया धन और गाड़ी का विक्रय मूल्य बताइए भैया, ठीक है। विक्रय मूल्य बताइए और दलाल को आपने कितना पैसा दिया, ये दोनों चीज निकालने कहा है, ठीक है। तो आप सिंपल लॉजिक लगाओ ना, एक बाइक को बेचकर 9,900 तुम प्राप्त किया, तुम बेचा 9,900 में बेचा, 9,900 में बेचा नहीं, दलाल को 1% देने के बाद कितना पैसा आया, सो देखो यहाँ पे 9,900 रुपया आया है समझ में, ठीक है। दलाली को 1% देने के बाद कितना पैसा आता है, 9,900 आता है बाबू। तो ये जो 9,900 है, ये कितने के बराबर है। मैं अपने क्लास में बच्चों को ये सब एकदम दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। ये कितने के बराबर है, तो 99 के बराबर है कि नहीं। अब तुमको क्या चाहिए, तो तुमको दो चीज चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो क्या कर दो 100 से इंटू कर दो। अब कर दो, ये 99 कट गया तो कितना आ गया, 10,000 हो गया। कितना आ गया, 40 10,000 हो गया, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब तुमको क्या चाहिए था, नहीं सर हमको चाहिए था दोनों चीज, सेलिंग प्राइस भी सर निकालना है सर, और ब्रोकर को कितना दिए, तो सर 1 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये तुम्हारा ब्रोकर चल गया कमीशन और 10,000 सेलिंग प्राइस हो गया, दोनों चीज तो निकल गया। सर इतना सिंपल से आप कैसे बना दिए, कैसे बन गया, अरे दिमाग को लगाओ, कैसे बन गया। पेन कॉपी उठाकर प्रोसेस करते रहोगे होगा, बताएं क्या, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे बाकी 10 क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्या होगा सुनो समझो, आपने गाड़ी को बेचा, आपने अपने कार को बेचा, 1% दलाल लेता है, ठीक है, 1% दलाल यानी कमीशन जाता है, तो कितना आपके पास रुपया कितना है, 9,900 आया। मतलब आप 100% में से 1% दे दिए तो कितना आया पैसा, यानी कि ये 100% में एक दे दिए तो कितना परसेंट का वैल्यू आपके पास आया, 99%, और 99% के बराबर ये कितना अमाउंट आया आपके, 9,900 आया। बात को समझे, नहीं समझे, चलो फिर समझो, लो फिर से एक बार हम हटा दिए, पूरा खत्म हो गया मेरा, समझो फिर एक बार फिर चांस देते हैं आपको समझने का। आपने कार को बेचा, आपने कार को बेचा और कितना परसेंट दलाली दिया, 1% दिया, तो सर आपने 100% में से
1% क्या चीज दे दिया है ना, परसेंटेज देखो यहाँ पे। तो किसी भी अपने आप में क्या है, 100% था मेरा सामान, 100% में से 1% हम कमीशन दे दिए, तो कितना परसेंट बच गया मेरा, 99। और 99% मेरे पास रुपया आता है, 99% के बराबर कितना रुपया आया, 9,900 आ गया, आया कि नहीं। अब 9,900 को भागा लगा दोगे 99, अब तुमको क्या चाहिए, 1 के बराबर हो गया, 99 से भागा लगाओगे 1 के बराबर, तुम्हें क्या चाहिए, 100% चाहिए, मतलब पूरा सेलिंग चाहिए। तो ये 99 क्या था, कॉस्ट था, और 1% क्या था, कमीशन था कि नहीं। तो 100 से इंटू कर दिए, कमीशन निकल जाएगा, 1 से इंटू कर दोगे, सॉरी 100 से इंटू कर दोगे सेलिंग निकल जाएगा, 1 से इंटू कर दोगे तो कमीशन निकल जाएगा। ठीक है, 99 कर दोगे यहाँ पे 100 आ गया कमीशन, और 100 से कर दोगे 10,000 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या है, क्वेश्चन में दम है। आप देखोगे आंसर, अगर ऑप्शन रहता ना तो इसको देखकर आंसर आप टिक कर देते। तो देखो भीड़ है, भीड़ में यदि कंपटीशन का आपको क्वालिफाई करनी है तो आपको थॉट प्रोसेस ही बनानी है। ठीक है, तभी आप 100 का 100 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर पाएंगे मैथ में, वरना सभी थोड़ी टिक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपका टाइम कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। खैर आपको तो यहाँ टाइम मिलेगी, अभी तो आप लोग कंपटीशन का है नहीं, लेकिन भाई माइंड को डेवलप करिए, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है बच्चों। चलो आगे देखो। अब सोच रहे सर इतना टाइम तो आप भी ले रहे हो, अरे बाबू इतना टाइम ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तरीका से थोड़ा बता रहे, समझा रहे हैं बात को, समझिए। ठीक है, समझो। देखो क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, सो देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने, इंटरेस्ट देखो इंग्लिश में भी वही बात है। ठीक है, आप पढ़ लेना। कोई धन साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर 2 वर्ष में 25,200, दिमाग लेकिन एक्टिव रखना, 25,200 और 5 वर्ष में 27,000 होता है। तो वह धन और ब्याज की दर बताइए। धन भी पूछा है और ब्याज की दर, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू भी पूछा है कि कितना पर इंटरेस्ट लगा। जैसे 2 साल लगा तो 2 साल तुम्हारा जो वैल्यू होगा, धन साधारण जो है, ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। 2 साल में पैसा आप कितना देते हो, 25,200 देते हो। अब 5 साल में यह पैसा कितना हो जाता है, 27,000 हो जाता है, होता है कि नहीं। बताओ कितना आपने एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा कितना दिया, 25,200 रुपया आपका है 2 साल में, 2 साल में है। ठीक है, उसके बाद जो है तुरंत आपने कितना 5 साल में कितना दे दिया, 27,000 दे दिया। बताइए 1,800 रुपया आप ज्यादा दिए कि नहीं, कितना ये साल में दे दिया आप, कितना साल हुआ, 1,800 रुपया भरना पड़ गया। तो 2 साल में 25,200 और 5 साल में 27,000, यानी कितना, 3 साल। ठीक है नहीं, 5 साल में कितना हो गया, 27,000 दे दिए। तो बताइए 1 महीना में आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो भाई, 600 रुपया दे रहे हैं कि नहीं। 1 महीना में कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, 600 रुपया दे रहे हैं। यानी अगर आपको पूछा जाए टोटल पूछा जाए इंटरेस्ट आप कितना दे दिए बताइए, तो 1,800 रुपया भी इस बीच के गैप में दिए हो, ये 2500 और 2700 के बीच में। 3 साल में आप कितना दिए, 1,800। अब 600 रुपया हर एक महीना में इंटरेस्ट गया। तो बताइए 2 साल ये जो इंटरेस्ट 2 साल पहले इंटरेस्ट कितना लगाए, तो कितना है, देखो यहाँ पे हटा देते थोड़ा, मेरा ये जगह यहाँ पे लो, ये देखो यहाँ पे कितना है, ये कितना है, 2 वर्षों में कितना आपने पेमेंट किया, 25,200 किया। तो हर एक महीना में इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 600 रुपया। तो 6 1200 रुपया, यानी 25,200 में 25 दिख रहा है ना, 25,200 में आप 1,200 रुपया इंटरेस्ट दे दिए। ठीक है, लो हटा दिए पूरा। ठीक है, ये 25,200 रुपया में 1,200 इंटरेस्ट गया 2 महीना का, 2 साल का, और इधर 3 साल का कितना इंटरेस्ट चल गया, 1,800। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है ना। 25,200 और 5 वर्ष में, यानी 2 वर्ष में 25,200 गया रुपया, और 5 वर्ष में कितना गया, 27,000 गया। तो बताइए कितना टोटल गया, 1,800 रुपया गया 3 साल में। तो 1 महीना में कितना, 1 महीना में कितना, 1,800 रुपया 3 साल में। तो 1 महीना में कितना, ये महीना में थोड़ा हम बोल दे रहे हैं, ये साल में है, तो 1 साल में कितना गया, 600 रुपया गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो बताइए 2 साल का कितना गया होगा, 1,200 रुपया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,200 और 1,800, 3,000 हो गया कि नहीं। अब रेट पूछा है, ये क्या पूछा है, 2 चीज पूछा है कि इंटरेस्ट रेट बता दो और प्रिंसिपल वैल्यू बता दो। बाबू बताओ 3,000 चल गया, तो ये बताओ
कि 25,200 में 1200 इंटरेस्ट यहां पे जुटा हुआ है। 25,200 में 1200 इंटरेस्ट यानी 24,000। ये क्या है? 24,000 आपका प्रिंसिपल, इसी पर तो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो बताओ, लगाओ 24,000 भाग ये 3,000 जो है। 1 सेकेंड देखो, हाँ लगाते, थोड़ा जगह बचाना पड़ता है। तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हर एक महीना? 600 रुपए देना पड़ रहा है। कितना प्रिंसिपल वैल्यू पर? 24,000 पर। पता चल गया ना? 25,000 में कितना मैनेज करना है? 1200 रुपया। ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, अब इंटू कर दो 100। इसको भागा लगाओ, कितना आ जाएगा? 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो इधर, और 6 चौक 24। ठीक है, और यहाँ पे 10 हो गया, तो 4 दूना 8 और 5 चौका 20। ठीक है, 2.5% आ जाएगा। 2.5% ये आ जाएगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया? तो 24,000 हो गया। ठीक है, चलो अब कितना है? लो, एक क्वेश्चन और है, 12, 13। चलो 13 बनाओ। देखो ये भी लग तो रहा है बहुत टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बहुत आसान से सॉल्व होगा बाबू, बहुत आसान से होगा। 100% हम गारंटी देते हैं, लेकिन अब दिमाग लगाना होगा। देखो कैसे करते हैं। एक खुदरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाता है। कितना परसेंट कमाता है? 25% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वो 45 हो, तो विक्रय मूल्य और कुल लाभ बता दो। लो, लगाओ दिमाग। क्या लगाओ? देखो सिंपल, एक बार फिर से पढ़ देते। एक खुदरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर कितना कमाना चाहता है? विक्रय मूल्य पर कितना कमाना चाहता है? 25% कमाना चाहता है। ध्यान रखना यही बात को। सेलिंग प्राइस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहता है? 25% कमाना चाहता है। और उसका क्रय मूल्य यानी कि परचेजिंग पावर कितना? 45 है। कितना है ये? 45 है। तो ये कितने के बराबर है? ये यानी 25 में यानी 100 में कर दोगे तो कितना? ये 75 के बराबर है। क्या 45 75 के बराबर है या नहीं? ये जानो बोलो, कमेंट में जाओ, यस या नो बोलो। 45 75 के इक्वल टू में है या नहीं? 45 जो है 75 के बराबर है या नहीं? ये 75 क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। ये जो 45 है ना, ये परचेज प्राइस जो है अपने आप में कितना परसेंट है? वो 75% है। अब तुमको क्या चाहिए? लो, तुमको क्या चाहिए? विक्रय मूल्य बताओ। तो लो, विक्रय का 100 से कर दो, और अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट को भी यहाँ पे इंटू कर दो, ये पता चल जाएगा। देखो कितना परसेंट प्रॉफिट। चलो चलो इसको भाग लगा दो, फटाफट भागा लगाओ। कितना आ जाएगा? भागा लगा, तो इसको पूरा काम करोगे, भागा लगा दोगे। 5 से काटो फटाफट। 5 और 5 पचे 25 और 5 9 45 हो जाएगा, और 3 पचे 15, 3 तिया 9। ठीक है, ये कट गया। 3 पचे 15 और 3 तिया 9। ठीक है, और इसको फिर काटो, ये तुम्हारा कट जाएगा 5 छक्का 30, कटेगा ना 60 रुपया। कितना आ गया? 60 रुपया आ गया। अब देखिए ये 60 रुपया आ गया, और 45 रुपया इसका क्या था? कॉस्ट प्राइस था। तो बताओ कितना प्रॉफिट हो गया जी? 10 में 5 5, और 5 में 1 तो 15। 15 रुपये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था? कुल लाभ बताइए। टोटल प्रॉफिट तो कितना हो गया? 45 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 60 रुपए। सिंपल है यार, लॉजिक लगा रहे। इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना, आधा घंटा लगेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे करो। क्या वैसे माइंड डेवलप होता है? थॉट प्रोसेस से सॉल्व करिए। थॉट प्रोसेस से दिमाग को डेवलप करनी है तो फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो ठीक है। जाइए राजा सर का देखिए, इसका उनका और माइंड कैसा डेवलप है। मैं उनसे सीखा हूं। ठीक है, हम लोग लगभग 2 साल मैंने कंटिन्यू क्लास किया है सर। 2 साल या 1-1.5 साल मैंने कंटिन्यू क्लास किया है। ऑनलाइन ही क्लास किया है जब मैं कंपटीशन का पढ़ रहा था। ऐसे हम कंपटीशन का भी करते हैं। चलो आप लोग भी करिएगा। देखो बाबू लास्ट है। बनाओ। क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लग तो रहा है लंबा। क्या बोल रहा है? एक एजेंट के पास 2 विकल्प है। मान के चलो आप एक एजेंट हो, मान लो आप एक एजेंट हो और आप कहीं काम करने जाते हैं तो 1,000 रुपया आपको प्रति माह सैलरी मिलता है और 5% कमीशन मिलता है सेल पर। ठीक है,
या फिर आपको सिर्फ 25% कमीशन मिलता है, तो आप किस पर एग्री होना चाहेंगे? और हर एक साल जो है विक्रय जो होता है 12,000 का होता है। सिंपल लगाओ, 1,000 रुपये सैलरी मिल गया और 12,000 का 5% के निकालोगे, 12 पचे 60, 600 रुपया आएगा। तो आपका कितना हो गया, मतलब टोटल एक महीना में कितना मिलेगा देखा जाए सैलरी, तो 1,600 रुपया मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब दूसरा चेक करो, तो 12,000 का 25% निकालोगे बाबू, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 3,000। 2 जीरो इधर काटोगे, 12 25 से 3,000। कौन सा स्टेप तुम्हारा मतलब कौन सा अच्छा रहा? तो 25% कमीशन वाला ठीक रहेगा, तो सेकेंड जो है वो अच्छा है। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल है। आप यदि देखो, अभी हम ग्रुप सी का सॉल्व नहीं करते हैं, ग्रुप सी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।